दोस्तों, अब से थोड़ी देर पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि नायब सिंह सेनी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार हरियाणा वाली अल्पमत में आ चुकी है। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है और इन सब के बीच कांग्रेस और जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी में खिचड़ी पक रही है। और इस खबर पर यानी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर किसी और ने नहीं बल्कि आगे आकर दुष्यंत चौटाला ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा है, हाँ, कांग्रेस को वो समर्थन देने के लिए तैयार है, यानी अगले मुख्यमंत्री हरियाणा का कोई और नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। ये बड़ी खबर सबसे पहले आप अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पूरा घटनाक्रम आप समझ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज तफसील के साथ बता दी थी। क्या आंकड़ा है, कितनी सीटें हैं, किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं, क्या हो सकता है, तमाम चीजें थी। लेकिन एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है। एक्सक्लूसिव जानकारी ये कि जो चीज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक एक साथ आएंगे, निर्दलीय विधायक एक साथ आएंगे और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बात का जिक्र कोई और नहीं बल्कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। वही दुष्यंत चौटाला जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में डिप्टी सीएम थे, वही दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटे उसी समय भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया था। क्यों, कैसे, कहां, किस लिए जरूरत पड़ी आगे आकर दुष्यंत चौटाला को यह सब कहने की, पूरी खबर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दुष्यंत चौटाला का यह बयान सुनिए। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर है। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। तो हरियाणा सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस चाहे तो हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं। दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम हरियाणा, इनका साफ साफ कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे तो हमसे समर्थन ले लें। अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार अचानक इस दुष्यंत चौटाला के अंदर की आत्मा कैसे जाग गई, कैसे वो कहने लगे कि कांग्रेस आए और अगर वो चाहते हैं समीकरण के हिसाब से, गणित के हिसाब से, अगर पूरा गणित बन रहा है, समीकरण बन रहा है, तो हम समर्थन देने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों कहा, अब मैं आपको पूरी खबर बताने और दिखाने जा रहा हूं। दरअसल इसमें पिछली वीडियो में मैं कुछ कहानी बताई थी आपको, वो कहानी आपको समझा देता हूं पहले। दरअसल जैसे ही मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से हटे, नायब सिंह सैनी आए, उसी वक्त बीजेपी के अंदर बगावत होने लगी थी। अनिल विज जो खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे वो नाराज हो गए थे, अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी। उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की थी, किसी ने मुझे मनाया नहीं। वरिष्ठ नेता होने के नाते नायब सिंह सैनी नहीं बल्कि अनिल विज को पूरी उम्मीद थी कि खट्टर हटेंगे तो उनका नंबर लगेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी और शाह सुनते किसकी है? उनको लगता है कि वो सारे फैसले ठीक लेते हैं, लेकिन वो भूल गए अंदर खाने खेल किया जा रहा है। ये खेल अभी आगे जाकर आपको पता लगेगा। ये खेल अकेले कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के उन बागी नेताओं का भी इसमें हाथ है जो मोदी और शाह की इस रणनीति से खासे नाराज है कि खुद के आगे वो किसी की नहीं सुनते। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे अनिल विज हो, अपने कहने पर, एक फरमान के आदेश पर आराम से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। ये सब काम बीजेपी में हालो हाल हो रहा है हाल ही में। अब क्या हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले 3 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब बगावत हो रही थी ना, उसी समय एक खेल हुआ। वो खेल था हुड्डा की तरफ से, ये अभी तो विधायक तो अब आए निर्दलीय जो उन्होंने समर्थन दिया था। उस वक्त जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी हरियाणा के अध्यक्ष हैं निशान सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये अप्रैल में दिया था, शुरुआत में 6 अप्रैल को, जी 6 या 9 अप्रैल को दिया था। उसके बाद 29 अप्रैल को सामने आते हैं एक बार फिर से निशान सिंह। लेकिन निशान सिंह अकेले नहीं थे। जानते हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे निशान सिंह तकरीबन 20 से 22 दिन बाद
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। कुछ तस्वीरें हैं, पहले मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपको जो नजर आ रहे होंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाते हुए नीली पगड़ी में खड़े हुए हैं, मुस्कुराते हुए, यही निशान सिंह हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के छोटे मोटे नेता नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष का एकदम इस्तीफा देना और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो जाना। फिर एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, कितने नेता हैं, सारे के सारे जेजेपी के हैं। मैं दावा नहीं कर रहा हूं बीजेपी के, ना, ये सारे जेजेपी के हैं, जननायक जनता पार्टी के हैं, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के हैं। ये 29 अप्रैल को एकाएक आ गए बाहर निकलकर। कितने लोग और हैं सामने बैठे हैं, मीडिया कर्मियों के अलावा, देख सकते हैं, इन सब ने छोड़ दिया। इसे लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 29 तारीख को एक ट्वीट भी किया था। क्या लिखा था? आज हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में जेजेपी के सैकड़ों पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और पूर्व विधायक सरदार निशान सिंह, ठीक है, वो छोड़कर आ गए। हांसी से 3 बार विधायक रहे स्वर्गीय अमीर चंद मक्कड़ के पौत्र और जेजेपी के प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़। जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सुरेंद्र लहगा। प्रदेश महासचिव और आदमपुर से जेजेपी प्रत्याशी रहे रमेश गौदारा। पूर्व विधायक रघु यादव के बेटे सृजन यादव। शाहबाद से जेजेपी विधायक रामकरण काला के दोनों सुपुत्र कंवरलाल जिला पार्षद हैं और सुखराम पाल पूर्व पार्षद। अब ये जब चीजें हुई 29 अप्रैल, आज 8 तारीख है, 29 से आप लगा लीजिए तकरीबन 9 दिन बीते हैं, 9 से 10 दिन बीते हैं। इसमें एक चीज पूरी खेल हुई थी अंदर खाने। जो खेल है पूरा तफसील से बता रहा हूं। 90 सदस्यीय विधानसभा है हरियाणा, उसके हिसाब से 46 विधायकों की जरूरत है। यह पहले से ही तय था कि जेजेपी के जाने के बाद ज्यादा दिन ये सरकार नहीं चल पाएगी, बैसाखी वाली सरकार है, कभी भी गिर सकती है। अब जेजेपी की तरफ से, चूंकि पिछले कुछ दिनों से आपको मैं खबर भी दिखा रहा हूं, जेजेपी का कितना ही कद्दावर नेता चले जाए, दुष्यंत चौटाला ही चले जाए, उनका लगातार विरोध हो रहा है। वो समझ गए जो ये, मैं इसे पाप का नाम लूंगा भाई, जनता जिससे नाराज हो, किसने उसने गलती की होगी ना, जो गलतियां पिछली बार हो गई हैं, यानी बीजेपी के साथ जाने से हो गई है, अगर इन गलतियों को सुधारना है और जनता के बीच संदेश देना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने सहयोगियों के साथ आना होगा। मैं पुराना सहयोगी क्यों बोला वो भी बता देता हूं। दरअसल कांग्रेस का यूपीए का हिस्सा इनके बाबा की पार्टी रह चुकी है। इनेलो, दुष्यंत चौटाला के बाबा थे, वो लगातार रहते थे इन्हीं के साथ, लेकिन अचानक से दुष्यंत चौटाला के अंदर आत्मा जागी और वो चले गए बीजेपी के साथ। अब उन्होंने वो समझ गए कि लौट के फिर से यहीं आना पड़ेगा। तो दुष्यंत चौटाला का लगातार विरोध हो रहा था, उनकी पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा था। इस बीच 29 अप्रैल को खबर आ गई कि भाई उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे उन्होंने पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में चले गए, प्रदेश उपाध्यक्ष चले गए, विधायक के बेटे चले गए। यानी कभी भी जो विधायक है ना, मेरे 10 विधायक, वो विधायक टूट सकते हैं। तो कोई ये तो नहीं चाहेगा कि मैं अपने विधायकों को नाराज करूं, वो टूट कर चले जाएं। उससे बढ़िया वो क्या सोचेंगे कि वो 10 के 10 विधायकों की वजह से मैं डील कांग्रेस के साथ करूं और आराम से फिर से उप मुख्यमंत्री बन जाऊं, यही होगा ना। तो यही काम अब दुष्यंत चौटाला कर रहा है। यानी जो थोड़ी देर पहले खबर हमने, यानी आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई, उस पर दुष्यंत चौटाला ने मोहर लगा दी। वो पूरी तरह से तैयार है। वो कह रहे हैं भैया बीजेपी की नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में है, गणित देख लीजिएगा, समीकरण देख लीजिएगा, ठीक ठाक बैठते हैं तो भैया बताएं तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और ये समर्थन आसान हो जाएगा। कैसे, मैं बता भी देता हूं फिर से आपको। कुल 40 विधायक बीजेपी के पास हैं, इनमें से एक और जोड़ लीजिए गोपाल कांडा, उसके अलावा सारे के सारे निर्दलीय हैं। अब सारे निर्दलीय हैं, यानी 6 निर्दलीय हैं, 6 में से 3 पहले ही कांग्रेस के साथ आ गए, बचे 3। अगर ये 3 और आते हैं तो कितने हुए? 36 और 10 जेजेपी के यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के हो गए 46। और इस समय जो मौजूदा स्थिति है तो 88 विधायक हैं, उस हिसाब से मात्र 45 विधायकों की जरूरत होगी, जिससे 2 विधायक ज्यादा कांग्रेस के पास मौजूद है। नमस्कार।